यह आपका दूसरा पार्ट है। समझते हैं अपन। निलंबन कणों को खुली आँखों से देख सकते हैं। तो आपका ये सत्य है या असत्य है? तो निलंबन कणों को हम खुली आँखों से देख सकते हैं, तो यह आपका क्या है? सत्य है। इसको ऐसे समझो, निलंबन माने अपन नंगी आँखों से बिना चश्मे के देख सकते हैं, माने खुली आँखों से देख सकते हैं, तो ये सत्य है। जबकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं बच्चों, उनको अपन खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का घोल अजलीय विलयन है, तो यह आपका सत्य है या असत्य है? तो यह भी आपका क्या है? सत्य है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह सत्य है या असत्य है? तो यह आपका सत्य है। यह आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, क्योंकि जब मक्खन है, गर्मी पड़ रही है तो मक्खन पिघल गया, जब ठंडक होगी तो पुनः मक्खन बन जाएगा। जब वही पदार्थ बना सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन, ऐसे सोचना अपन को। नहीं बना पाए तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बना जाए तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से अपन दूध नहीं बना सकते हैं। अब अलमारी में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, माने अलमारी है, उसमें जंग लग गई। अब जंग लग गई, अलमारी हो गई खराब, क्या उसको आप सही कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। जबकि इन्होंने लिखा भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक है। तो इन्होंने ये बात लिखी है जो कि पूर्णतः असत्य है। जो कि पूर्णतः कैसी है? असत्य है। पारा शुद्ध पदार्थ है, तो पारा शुद्ध पदार्थ है। क्यों है शुद्ध पदार्थ? क्योंकि पारा जो है एक तत्व है, और जितने भी तत्व हैं 118 जितने भी तत्व हैं आपके, वो सभी शुद्ध पदार्थ आते हैं। हो सकता वो सोडियम लिख देता और फ्लोरीन लिख देता, आयोडीन लिख देता। ठीक है, तो जितने भी तत्व होते हैं दोस्तों, वो सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो ध्यान रखें। अब पारा को अपन मरकरी भी कहते हैं, Hg भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं। रेत और जल के मिश्रण को विधारण विधि से अलग करते हैं, तो यह आपका क्या है? यह आपका सत्य है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दो प्रकार के होते हैं मिश्रण, एक तो देखो विषमांगी होता है, एक समांगी होता है। तो निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल होता है। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। जबकि जो कोलाइडी विलयन होता है वो समांगी होता है। ध्यान रखें आप, कोलाइडी समांगी होता है और निलंबन विषमांगी होता है। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो देखो, जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इसलिए तत्व तो शुद्ध होते हैं। लेकिन जो यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलने की बात हो तो वो शुद्ध हो ही नहीं सकता है, तो यौगिक शुद्ध नहीं होते हैं। एक ही प्रकार के कण हों या एक ही प्रकार के परमाणु हों तो उसे अपन शुद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ तत्व तो है लेकिन यौगिक नहीं है। तो माने ये बात भी पूर्णतः कैसी है? ये बात भी पूर्णतः असत्य है। ये बात भी पूर्णतः असत्य है। मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिश्रण की परिभाषा भी है। तो जो मिश्रण होते हैं इनमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो हो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो यह आपका क्या है? यह आपका सत्य है। यह आपका सत्य है।
अब यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो भिन्न नहीं होते, ये लिखा है भिन्न नहीं होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि पानी है, पानी का सूत्र H2O होता है। तो H2O जो है आग बुझाने के काम में भी अपन ले सकते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन होता है तो उसका गुण कैसा है आप सभी जानते हैं। हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन भी पुकारा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी पुकारा जाता है। तो हाइड्रोजन में आग भी लग जाती है, आपने प्रयोग किए होंगे। हाइड्रोजन जब जलता है तो पॉप की ध्वनि की आवाज़ आती है, पॉप ऐसी आवाज़ आती है। तो हाइड्रोजन का काम जलना है और इसका यौगिक बनता है, उसका काम आग को बुझाना है। तो गुण तो अलग अलग हुए। तो इसमें लिखा है कि यौगिक के गुण उसमें निहित गुणों से भिन्न नहीं होते हैं। भिन्न होते हैं, भिन्न तो होते हैं, लेकिन ये कह रहा नहीं होते हैं, तो ये बात तो गलत है। तो ये बात तो कैसी है, गलत है। तो ये भी आपका जो है असत्य है। आप सभी को पता है, इनसे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं हो सकता है, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अरे भाई, निश्चित नहीं, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। निश्चित लिखा है तो फिर ये क्या है, आपका असत्य है। निश्चित लिखा है तो फिर ये आपका असत्य है। अगर अनिश्चित लिखा होता है तो ये आपका सत्य होता। क्योंकि मिश्रण की परिभाषा क्या है, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। इसमें निश्चित लिखा है तो ये आपका असत्य है। अब है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दो अघुलनशील द्रवों की पृथक्करण विधि का नाम बताइए। तो ये पृथक्कारी कीप विधि। तो समझी बात इस तरीके से ये मान के चलो, दो इसमें अघुलनशील द्रव भरे हैं, माने वो आपस में मिल नहीं रहे हैं। जैसे कि इसमें मान लो कि अपन ने भर दिया सरसों का तेल, फिर पेट्रोल भर दिया आपने, फिर और कोई तेल भर दिया, तो ये आपस में मिलेंगे नहीं आपस में। तो अब क्या है, इनको अलग करना है अपन को, तो पृथक्कारी कीप विधि से आराम से अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ से कोई द्रव निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि मिल नहीं रहा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और द्रव भरो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो पृथक्कारी की विधि से अपन इनको अलग कर सकते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग किए होंगे, नहीं तो आपको हम प्रयोग करके बता देंगे। किन्हीं दो कोलाइड विलयनों के उदाहरण दीजिए जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं। तो वो हैं आपके दूध और स्याही। दूध और स्याही कोलाइडी विलयन है। और आप सभी को पता, जो कोलाइडी विलयन होते हैं ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण आपको याद करना है, दूध और स्याही। नमक एवं आयोडीन, माने नमक और आयोडीन का है मिश्रण। इसको कैसे अलग करेंगे, नमक भी ठोस और आयोडीन भी ठोस। तो ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जब हम नमक और आयोडीन का मिश्रण गर्म करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जो आयोडीन होता है ये उड़ जाता है और ऊपर बर्तन रख देते हैं, बर्तन के ऊपर एक बर्तन रख देते हैं, उसमें ठंडा पानी रख देते हैं ऊपर। तो जो है आयोडीन वाष्प बन करके उस बर्तन की तली में चिपक जाता है और आयोडीन को हम अलग कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मिश्र धातु है पीतल। और तो पीतल किस किस से बना होता है, आपके घर में जो पीतल के बर्तन होते हैं बच्चों, दोस्तों, ये जिंक और कापर से बने होते हैं। यहाँ हम बताना मुनासिब समझेंगे, जस्ते का संकेत Zn होता है और कापर का सबको पता है Cu होता है। तो मिश्र धातु पीतल जो है जस्ता और कापर से मिलकर बनी होती है। कोहरा, बादल, कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो वो प्रश्न घुमाएंगे आपसे, इस संख्या को बदलेंगे वो तो,
आपको ध्यान रखना परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षेपण माध्यम कैसे पता लगाते हैं अपन? परिक्षेपण माध्यम का मतलब है जिसके बारे में पूछा है वो बताओ वो अभी आपको कैसा दिख रहा है। बताओ, कोहरा कैसा दिख रहा है? गैस के रूप में। बादल कैसे दिख रहे हैं? गैस के रूप में। कुहासा कैसे दिखता है? गैस के रूप में। तो जो अभी जैसा दिख रहा है वही आंसर होता है। तो इनका जो परिक्षेपण माध्यम होता है दोस्तों वो होता है गैस। शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम होता है। जो शेविंग क्रीम है वो कैसी दिख रही है? वास्तव में द्रव है, ठोस नहीं होती है, वो द्रव होती है। यहाँ पर देखिए, अब एक नज़र में बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं। प्रश्न है कि दूध एवं फेस क्रीम में, दूध है और जो फेस की क्रीम है परिक्षेपित अवस्था क्या होती है? अब एक नज़र में तुरंत आप कहोगे, अभी परिक्षेपण माध्यम के कोई क्वेश्चन चल रहे थे तो आपने तुरंत देखा जो जैसा दिखता है वो ऐसा अपन आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दूध है और जो फेस क्रीम है इसकी जो परिक्षेपित अवस्था है वो कैसी है? द्रव है। कैसी है? द्रव। मान है ये समझो, जो फेस क्रीम है, फेस क्रीम किससे बनाई जाती है? दूध से बनाई जाती है। तो परिक्षेपित अवस्था वाला प्रश्न हो तो पहले कैसा था? वो पहले कैसा था उस वो होती है परिक्षेपित अवस्था। तो फेस क्रीम पहले कैसे थी? द्रव थी, तो द्रव आंसर हो गया। अब इसको देखिए, अब इस प्रश्न का आंसर आप पनीर ठोस होती है, आप सभी जानते हैं। आप उत्तर यहाँ जो लिखेंगे वो ठोस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ लिखा होता कि पनीर किस परिक्षेपण माध्यम में होता है, माने पनीर कैसा दिख रहा है, तब तो आपका आंसर है ठोस होता है। लेकिन ये लिख रहा है पनीर में परिक्षेपित अवस्था। पनीर पहले कैसा था? पनीर पहले द्रव था, क्योंकि दूध था, दूध से ही पनीर बनता है। तो परिक्षेपित अवस्था माने पहले की अवस्था। तो आंसर आपका क्या है? द्रव है। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? यहां पर देखिए, तो जो मक्खन होता है इसकी जो परिक्षेपण अवस्था होती है वो आपकी ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। तो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? ठोस। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है ठोस। अब है शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? तत्व होते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व, क्योंकि जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तत्व की परिभाषा भी यही है। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहो और